दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे शुरू करें। शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ को नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से किया जाए तो मन चाहे फल अवश्य मिलते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसके भयानक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ को शुरू करने से पहले आपको किसी पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर एक वेदी बनानी चाहिए और उसमें जौ और गेहूँ बोने चाहिए। जिस आपके द्वारा किया गया माता का पाठ कितना फलदायक या कितना सार्थक साबित हुआ, इसका अंदाज़ा इन जौ और गेहूँ के अंकुरित होने के अनुसार लगाया जाता है। अर्थात गेहूँ और जौ यदि शीघ्रता से अंकुरित हो तो इससे यह संकेत मिलता है कि हमारा दुर्गा पाठ सही दिशा में जा रहा है और इससे हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके उपरांत वेदी के ऊपर कलश की स्थापना पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। तदुपरांत कलश के ऊपर मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। माता का पूजन करते समय आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान आपको मांस मदिरा जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। व्रत के आरंभ में स्वस्तिवाचक शांत पाठ करने के बाद हाथ की अंजलि में जल भरकर दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ लोकपाल, नवग्रह और वरुण देव का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा का षोडश उपचार पूजन करें। अब पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि। भारत के धर्मशास्त्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की कई विधियाँ बताई गई हैं, जिसमें 2 विधियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। प्रथम विधि दुर्गा सप्तशती की इस पाठ विधि में 9 ब्राह्मण साधारण विधि के द्वारा पाठ आरंभ करते हैं। अर्थात इस विधि में केवल पाठ किया जाता है, पाठ के समाप्त होने पर हवन आदि नहीं किया जाता है। इस विधि में एक ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का आधा पाठ किया जाता है। इस आधे पाठ को करने से ही संपूर्ण पाठ की पूर्णता मानी जाती है, जबकि इसमें एक अन्य ब्राह्मण द्वारा षडंग रुद्राष्टध्यायी का पाठ विधि पूर्वक किया जाता है। दूसरी विधि के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत सरल है। इस विधि में एक दिन एक पाठ पहला अध्याय और दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां और 6ठा अध्याय, सप्तम और अष्टम अध्याय, पाँचवें दिन 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय पढ़ें, 7वें दिन 12वां अध्याय और 13वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पाठ करने से सप्तशती की एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर 8वें दिन हवन और 9वें दिन पूर्ण आहुति की जाती है। अगर आप बिना रुके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो त्रिकाल संध्या के रूप में पाठ को आप 3 हिस्सों में विभाजित करके इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करके आप विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी भी शुभ फल के लिए की जा रही पूजा गणेश जी की पूजा से शुरू होनी चाहिए, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में अर्गला, कवच और कीलक के स्त्रोत से पूर्व शापोद्धार करना आवश्यक है। शापोद्धार के बिना आपको दुर्गा सप्तशती का सही प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, विश्वामित्र और वशिष्ठ द्वारा स्थापित है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में पूर्व और बाद में नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का पाठ करना बहुत जरूरी माना गया है। इस मंत्र में माँ सरस्वती, ओंकार, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र भी निहित हैं।
अगर आप सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे हिंदी में सरलता से पढ़ सकते हैं। हिंदी में इसका पाठ करते हुए इसका अर्थ भी आप आसानी से समझ सकते हैं।